एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में उतर गए हैं। वो और उनकी पार्टी कई बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस उन्हें अनसुना कर रही है। नमस्ते, हम हैं अक्षय। आखिर ओवैसी महागठबंधन में शामिल काहे होना चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है और ओवैसी के साथ लड़ने या न लड़ने से महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर बूझे कि ना ही। भैया 24 सितंबर से ओवैसी किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा पर है। 27 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में वो 4 जिले कवर करेंगे। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। ये 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बड़ा गुणा गणित लगाने के बाद ये 4 जिला को यात्रा के लिए चुना गया है। लीजिए आप भी आंकड़ा से समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। यानी इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ही हार जीत तय करते हैं। गुरु बुझे। इतना हुई ओवैसी जी की यात्रा की बात। उनकी पार्टी यात्रा से पहले अलग अलग मौकों पर 3 बार महागठबंधन में शामिल होने की मांग कर चुकी है। 24 सितंबर को सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी ने किशनगंज में कहा, फिर अख्तर उल साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दी। ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। इस बयान से 3 दिन पहले एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा, वो हमें धमकी देने आए थे, दोस्ती करने नहीं। हम यहाँ उनके लिए दरवाजा खोलेंगे तो क्या हमारे लिए हैदराबाद में दरवाजा खुलेगा? अब सवाल उठता है कि ओवैसी के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने और न लड़ने से क्या असर पड़ेगा। तब भैया बिहार में मुस्लिम आरजेडी और कांग्रेस को वोट करते हैं। ओवैसी के कोर वोटर भी मुस्लिम हैं। बिहार जातीय गणना 2023 के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ 31 लाख मतलब 17.7% मुस्लिम है। ऐसे में ओवैसी अगर महागठबंधन के साथ लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होगा। इसे 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से समझिए। तब एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 14 सीमांचल की थी। पार्टी को इन 14 में से 5 सीटों पर जीत मिली। 2015 में ये सीटें आरजेडी ने जीती थी। इसी तरह 2020 में एआईएमआईएम ने किशनगंज जिले की 2 और अररिया की 1 सीट। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।